हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज यूट्यूब चैनल और arjuntheory.com वेबसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 11। इसके अन्य पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं, उनको देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेज या हमारी वेबसाइट arjuntheory.com पे विजिट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज। सबसे पहले देखते हैं इसका नाम मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज क्यों पड़ा। इसका कारण है कि मीटर सेतु 1 मीटर लंबे एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली धात्विक तार से बना होता है, इसलिए इसे मीटर सेतु कहते हैं। यानी कि ये 1 मीटर लंबी धात्विक तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान रहेगा, यानी कि एक जैसी मोटाई वाली एक मीटर लंबी तार से बना होता है, जिसमें जो धातु यूज होती है वो होती है मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि इसको मीटर सेतु क्यों कहते हैं। अब देखते हैं मीटर सेतु की बनावट, यानी इसमें क्या क्या लगा होता है। और एक तो तार होती है, और क्या क्या होता है देखो, ये है वो मीटर सेतु वाली तार, 1 मीटर तार, और यहाँ लगी रहती है एक स्केल 1 मीटर की, यानी कि 100 सेंटीमीटर की, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो यहाँ एक स्केल रहती है मेजरमेंट के लिए, यानी मापन के लिए। और ये है 1, 2 और 3, ये धात्विक पट्टियाँ हैं। इनको मोटी इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि इनको मोटी रखी जाती है। मोटी रखने का कारण ये होता है क्योंकि हम जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है, R = ρl/A, यानी कि प्रतिरोध जितना एरिया ज़्यादा रखेंगे प्रतिरोध कम होगा, जितना एरिया ज़्यादा प्रतिरोध कम। तो यहाँ इसका एरिया ज़्यादा रखा जाता है, यानी मोटी रखी जाती है ताकि धारा का लॉस कम हो, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो, इसलिए इनको मोटी रखी जाती है। और यहाँ तीनों पट्टियों में जो ये पट्टी है इस पे 2 जोड़ने के लिए रहते हैं, और इस पे 3 जहाँ से अपन वायर जोड़ सकते हैं, और इस पे भी 2। ठीक है, यानी कि 2 2 और इस पे 3। इसके और इसके यहाँ जोड़ा जाता है RB, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, इसको आपने प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा, अगर देखा है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये इसकी बनावट। ठीक है, तो यहाँ अपन जोड़ते हैं प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स में साधारण भाषा में समझा देता हूँ क्या होता है। प्रतिरोध बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें अपन ऊपर कुछ कुंजियाँ दे रखी होती है, जितनी अपन निकालेंगे उसमें लिखा रहता है ये इतने प्रतिरोध की है, ये इतने की है, तो अपन जितना रखना होगा उतने की अपन निकाल लेंगे। तो ये एक बॉक्स होता है जिससे अपन प्रतिरोध अपनी मर्जी के अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ लगाते हैं। और यहाँ एक अज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं। मीटर सेतु का काम क्या होता है, मीटर सेतु का काम होता है किसी अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू निकालना। वो अज्ञात प्रतिरोध अपन यहाँ लगाएंगे। जैसे आपको किसी ने दे दिया कोई प्रतिरोध, बोला इसका मान निकालो, तो आपको मीटर सेतु में यहाँ जोड़ना है। ठीक है, और फिर देखो यहाँ जुड़ा रहता है एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, धारा मापना। ठीक है, कम धारा को मापना, अधिक धारा हो तो अपन क्या यूज लेते हैं, एम्पियर, यानी एमीटर। तो देखो ये है गैल्वेनोमीटर जो कम धारा को मापता है। सीधी सी बात है, यहाँ अपन छोटा सा सेल यूज करते हैं तो धारा कम ही है, इसलिए अपन गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर से जुड़ी होती है एक कुंजी जिसे जॉकी कहते हैं। ठीक है, ये एक धात्विक छड़ होती है जो आगे से पतली होती है। इसका काम होता है कि इस तार पे अपन इसको टच करते हैं, और जहाँ पे ये विक्षेप 0 दर्शाता है वो वैल्यू नोट करते हैं स्केल से, वो लंबाई नोट करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया जॉकी का काम। इसको जॉकी से अपन यहाँ टच करते हैं और शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आई होप सारा बता दिया। चलो हाँ, ये रह गया, यहाँ है, यहाँ से अपन एक सेल जोड़ देते हैं, और यहाँ जो कुंजी
ऑन और ऑफ करने के लिए सर्किट को। ठीक है, तो यहाँ मैं दे देता हूँ इसको बिंदु ए, इसको बी, और इसको सी, और इसको डी। ठीक है, इसको मैंने नाम इसलिए दिए क्योंकि ये एक व्हीटस्टोन सेतु का ही क्या है, अनुप्रयोग है, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु ही इसमें यूज होता है। तो अगर आपने व्हीटस्टोन सेतु वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखें, क्योंकि मैं अब जो समझाना था समझा दिया, अब मैं उसी व्हीटस्टोन सेतु से ही ये आगे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो देखो व्हीटस्टोन सेतु में भी क्या होते थे, 4 बिंदु होते थे, ए बी सी डी, और 4 प्रतिरोध लगे थे। तो यहाँ अपने पास देखो ए बी सी और डी 4 प्रतिरोध, देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, जिसे मैंने नाम दिए पी क्यू आर एस। ठीक है, तो देखो अब अपन इसको व्हीटस्टोन सेतु में बदलते हैं। ठीक है, तो मैं देखो ये देखो ये जो प्रतिरोध था रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, इसे मैंने यहाँ रखा P, इस पॉइंट को नाम दे दिया A, इसको B, और इसको ये यहाँ C, और इसको यहाँ ये D। तो देखो ये A और C से जुड़ा हुआ, A और C से P, और C और देखो C और B से जुड़ा हुआ कौन सा है, R। और देखो A और D से कौन सा है, Q, A और D से Q, और D और B से S। ठीक है, तो ये देखो फिर यहाँ से देखो ये A और B से सेल जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्लस माइनस, और C और D से गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। तो अब अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो अब एक बात आपको समझ में आ गई होगी, ये एकदम वैसा का वैसा व्हीटस्टोन सेतु बन गया। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु के लिए अब देखो यहाँ अपन क्या देखते हैं, जब जॉकी को टच करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य, यानी कि गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दर्शाता है। तो जब अपने को पता है व्हीटस्टोन सेतु में जब ये शून्य विक्षेप दर्शाता है तो ये संतुलन की कंडीशन में रहता है। संतुलन की कंडीशन में अपन क्या लिख सकते हैं, संतुलन की कंडीशन में अपन लिख सकते हैं P/Q इज इक्वल टू R/S, यानी कि मैंने सीधी भाषा में उस टाइम बताया था कि जो आमने सामने के प्रतिरोध है उनका गुणा इज इक्वल टू इधर आमने सामने के प्रतिरोध। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं P/Q इज इक्वल टू R/S। अब देखो P और R ये तो प्रतिरोध है, अपने को सीधे ही मिल जाएंगे, लेकिन Q और S इनके प्रतिरोध अपन कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो एक तार की लेंथ है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैंने बताया था कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है रो L/A। ठीक है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, और L उस तार की लंबाई अपॉन A उसका काट क्षेत्रफल। ठीक है, तो अपने को पता है यहाँ इतनी लंबाई और यहाँ ये कितनी है, L मान लिया मैंने, और ये तो बचेगी कितनी, 100 - L, क्योंकि पूरी 100 सेंटीमीटर थी। तो देखो जो Q होगा वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू रो इंटू L/A, और जो S होगा वो होगा रो, L की जगह क्या आ जाएगा 100 - L अपॉन A सेम ही है, क्योंकि अपन ने पहले ही देखा है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमेशा समान रखेंगे तो एरिया समान रहेगा। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ देखो P तो अपने को पता होगा और R निकालना है, बाकी ये अपन ने यहाँ से निकाल लिया तो अपने को R पता लग जाएगा।
तो देखो P बट्टा Q, Q की वैल्यू क्या है, रो L बाई A इज इक्वल टू R बट्टा S की वैल्यू क्या है, रो 100 माइनस L बाई A। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको उधर भेजता हूँ और R को इधर ले आता हूँ। P बट्टे R इज इक्वल टू रो L बाई A अपॉन रो 100 माइनस L बाई A। तो यहाँ से देखो रो बाई ए सेम है, तो यहाँ से कट कर दो, ठीक है। तो P बट्टे R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L, ठीक है। ये आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। मीटर सेतु आते ही आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और चलो ये हो गया फॉर्मूला, कैसे निकला, व्हीटस्टोन सेतु से। लेकिन अपने को फाइनली मीटर सेतु से निकालना क्या होता है, आर की वैल्यू, ये अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू। तो यहाँ से अपन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू, देखो आर को उधर ले जाता हूँ, इसको इधर, P इंटू 100 माइनस L अपॉन L, ये आ जाएगा आर का मान, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। डेरिवेशन क्या है, जो व्हीटस्टोन सेतु में था वही था, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, अगर समझ में आ गया है तो अपन करते हैं एक दो क्वेश्चन। ये है दो एग्जाम्पल जिससे आपको क्लियर हो जाएगी बातें। किसी मीटर सेतु जिसके प्रतिरोध बॉक्स यानी रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। तो अपने को दे दिया है कि R इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 4 ओम है, ठीक है। जब जॉकी को बिंदु A से 1/4, देखो मैं यही डायग्राम बता देता हूँ। बिंदु A से जॉकी को जब टच किया जाता है तो बिंदु A से 1/4 लंबाई पर टच किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 पाया जाता है। तो इस पर लगे अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालो। यानी कि जब इस जॉकी को टच किया तो इसमें 0 विक्षेप कहाँ पाया गया, जब इसको 1/4 मतलब इस पूरी लंबाई का 1/4, पूरी लंबाई है 100, तो 1/4 क्या होगी, 100/4, 25 सेंटीमीटर। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि A से 25 सेंटीमीटर पे जब इस जॉकी को टच किया तो इसमें विक्षेप 0 पाया गया। तो यहाँ से अपने को क्या देख लेना है कि जो L है वो है 25, ठीक है। तो देखो पीछे क्या बच गया, तो L और बाकी बची 100 माइनस 25, क्या आ गया 75, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू P 100 माइनस L अपॉन L। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू P की वैल्यू 4, 100 माइनस L 75/25, यहाँ से ये आ जाएगा ओम में, ठीक है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा। चित्र में दर्शाए गए मीटर सेतु में बिंदु A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप बिंदु पाया जाता है, ठीक है। ये कोई मीटर ब्रिज दे रखा है जिसमें शून्य विक्षेप कहाँ आता है, L इज इक्वल टू 40 पे। तो ये दो केस दे रखे हैं एक्चुअल में। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं पूरा। R प्रतिरोध के पार्श्व में 20 ओम के एक अन्य प्रतिरोध संयोजित करने पर शून्य विक्षेप बिंदु 80 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। तो R P तथा R प्रतिरोधों के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने को दो अलग अलग कंडीशन दी है। कंडीशन पहली, जब P और R, P तो अपने को पता है दे रखा है, P की वैल्यू 1 मिनट,
हाँ पी का पूछा है, पी और आर पूछा है, तो अपने को मान लो पी है और आर, ये दो तो अपने को ज्ञात करना है। दूसरा, कंडीशन पहली के लिए अपने को एल दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके लिए पी और आर तो है ही, और एल दे रखा है इसके लिए 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, और दो अपने पास वेरिएबल है पी और आर, दो वेरिएबल और दो इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहली कंडीशन के लिए अपन लिख देते हैं, तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू पी 100 माइनस एल अपॉन एल, ठीक है। तो R इज इक्वल टू पी 100 माइनस एल, यानी कि 100 माइनस 40, एल की वैल्यू कितनी है 40, तो ये आ जाएगा 60 बट्टा एल की वैल्यू 40। तो R इज इक्वल टू, ये काट दो, ठीक है, 3 से 3p/2, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन से। दूसरी कंडीशन में क्या दिया है, जो R है इसमें तो सिर्फ R दे रखा था, इसमें R के पार्श्व में यानी कि समांतर क्रम में एक 20 ओम का और प्रतिरोध जोड़ दिया गया। जब ये जोड़ा तो शून्य विक्षेप पाया गया 80 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो इससे भी अपने को एक इक्वेशन मिल जाएगी, लिखते हैं। तो देखो अपने को क्या करना होता है, यहाँ जो जैसे अपने ये फॉर्मूला पढ़ा, R इज इक्वल टू पी 100 माइनस एल, सॉरी आपको दिखानी, अपॉन एल, ठीक है। तो ये अपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या है, यहाँ आर क्या है, यहाँ आर है, यहाँ पे जो भी प्रतिरोध दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर दे रखा है और साथ में ये और दे रखा है, तो अपन सिर्फ आर नहीं लिखेंगे, इससे जो पूरा जुड़ा है वो लिखेंगे। तो पूरा अपने को जैसे अपन ने शुरू में पढ़ा था समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का, तो उसमें क्या किया था, कैसे करते हैं संयोजन, कोई दो समांतर में दे रखा तो उनको अपन किसी एक में बदल सकते हैं संयोजित करके, तो वो बदल के फिर लिखेंगे आर की जगह, सिर्फ आर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से समांतर क्रम में दे रखा है, तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं मैंने आपको पढ़ा रखा है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/20, ठीक है। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट जो यहाँ मैं लिखूँगा वो आ जाएगा 20r अपॉन r प्लस 20, ठीक है, इज इक्वल टू p, ठीक है, और 100 माइनस एल, एल कितना है 80, तो यहाँ आ जाएगा 20/80, तो यहाँ से 20r अपॉन r प्लस 20 इज इक्वल टू, यहाँ से काट दो p/4। तो ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है, नॉर्मल सी दो इक्वेशन बन गई, यहाँ से आप p और r की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मीटर सेतु क्या है, इसकी क्या क्या कार्यविधि है और क्या क्या किसका बना होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी डाउट रहा हो कमेंट करके हाथों हाथ पूछ लेना, और वीडियो को समझ में आया है और आपको लगता है कि लाइक करना चाहिए तो लाइक ज़रूर करके जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी सहायता हो सके। और जैसा कि मैंने कहा कोई भी डाउट हो कमेंट कर दें, इस चैप्टर से रिलेटेड या कहीं और से, ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और हमारे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।